जब नील नदी का पानी अचानक खून में बदल गया, मिस्र की जमीन 7 दिनों तक खौफ से कांपती रही। पानी की हर बूंद गाढ़े लाल खून में तब्दील हो चुकी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे और फिरौन के महल में भी बदबू और दहशत भर चुकी थी। लेकिन जैसे ही यह अजाब खत्म हुआ, फिरौन घमंड से मुस्कुराया और बोला, मैंने मूसा को मात दे दी, देखो सब ठीक हो गया। उसे क्या पता था कि आसमान से अल्लाह का अगला हुक्म उतर चुका है। कुछ दिन गुजरे और एक रात मिस्र की फिजाओं में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। लोगों ने पहले समझा कोई जानवर होगा, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो पूरा मिस्र मेंढकों से सौ भर चुका था। घरों में, बर्तनों में, खाने में, गलियों में, बाजारों में, यहाँ तक कि फिरौन के महल और उसके तख्त पर भी मेंढक ही मेंढक थे। लोग सोते तो मेंढक उनके चेहरों पर चढ़ जाते, खाने बैठते तो बर्तन में छलांग लगा देते। सिपाही भाग रहे थे, औरतें अपने बच्चों को बचा रही थीं और मिस्र की हर गली बदबू और खौफ से भर चुकी थी। आखिरकार फिरौन चीख उठा, मूसा को बुलाओ, तुरंत बुलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। फिरौन ने झुककर कहा, अपने रब से दुआ करो, ये मेंढक हटा दे, मैं तुम्हारे रब को मान लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह रहमत से अजाब हटा दिया। धीरे धीरे मेंढक गायब हो गए और मिस्र में फिर सुकून लौट आया। लेकिन जैसे ही अजाब खत्म हुआ, फिरौन फिर हंस पड़ा। देखा, ये सब जादू था, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। वजीर भी हंसने लगे और महल में फिर वही घमंड की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि वह जानते थे कि अल्लाह का फैसला उतर चुका है। आसमान से पुकार आई, यह कौम ईमान नहीं लाएगी, इन पर एक के बाद एक निशानी उतरेगी, ताकि दुनिया जान ले कि मैं ही रब हूँ और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। मिस्र की जमीन पर खौफ, अंधेरा और बदबू फैल चुकी थी और फिरौन अभी भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। लेकिन आसमान पर एक नई आफत तैयार हो रही थी, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।